टोटो वाला, हाँ, आज जनता दरबार में कुछ टोटो ड्राइवर हमारे सामने आए थे। उन लोगों ने कहा कि कुछ लोगों का नाम बताया, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लोग पैसा मांगता है हम लोगों से। तो संतोष थाना प्रभारी यहीं पर मेरे ऑफिस में आए हुए थे, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जो पैसा मांगता है उस पर रंगदारी का कांड दर्ज कीजिए, जेल भेजिए। यदि दोबारा ये आदमी मेरे पास आता है यही सेम समस्या को लेकर के, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज इस सप्ताह का जो प्रथम पीसी है आपके साथ, इसमें आपका हम स्वागत करते हैं। हम लोग नियमित रूप से मिलते हैं और जो भी हमारी उपलब्धि है, घटना है, वो आपसे हम शेयर करते हैं। उसी क्रम में ये कल का मैं बता दूं, कल नौगछिया में 4 अरेस्टिंग हुआ है, जिसमें 3 शराब से जुड़े हुए कांडों में, शराब की बरामदगी 2 कांडों में, एक कांडों में शराब पीने आरोप में गिरफ्तार किया गया और एक वारंटी था उसमें अरेस्टिंग हुआ है। इसके अलावा हम लोग वाहन चेकिंग चलाते हैं नियमित रूप से। 11 वाहनों में चेक करने पे जो कमियां पाई गई होंगी तो 6500 रुपया का फाइन ये किया गया। या आपका जो कलवलिया धार जो सामने खाली ज़मीन पड़ा हुआ है वहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद वो मार्केटिंग करने जाए तो बाज़ार में भीड़ काफ़ी नियंत्रित हो जाएगी। उसी प्रकार जो आपका नौगछिया थाना की ओर से आते हैं तो गौशाला रोड के पास वो गाड़ी को पार्क करिए। मेरा अनुरोध भी है, वैसे हम इंश्योर भी करेंगे कि इसकी गाड़ी आगे ना बढ़े, लेकिन यदि हम अनुरोध करते हैं, अनुरोध को मेरा मान लेते हैं तो दोनों के सहयोग से अच्छा ये काम हो जाएगा। तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बाज़ार में गाड़ियाँ नियंत्रित रास्ते से ही जाए, फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात थी जो आप सबने शेयर किया। हम लोग फिर जो अगले बार मीटिंग शुक्रवार को करेंगे तो फिर जो भी उसका उपलब्धि होगा या अन्य जो बात आप जानना चाहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कल औचक निरीक्षण किया गया, किस तरह का कार्रवाई किया गया? देखिए, रात में कल हम देर रात टाउन थाना का गश्ती चेक करने निकले थे, सिविल गाड़ी में, सिविल ड्रेस में, आम आदमी बन करके। तो उसमें हमने देखा कि जो रात्रि गश्ती थी वो निकली हुई थी। थाना प्रभारी अमर विश्वास है, स्वयं भी निकले हुए थे, लेकिन वहाँ 2 TOP 1 और 2 है। वहाँ से पैदल गश्ती जो सिपाही को निकलना था, एक TOP से मात्र एक होमगार्ड निकलना था, जब वहाँ से एक और DAP का सिपाही और होमगार्ड निकलना था, वो लोग नहीं निकले थे। उसी प्रकार दूसरे TOP से भी कोई जवान गश्ती में नहीं निकला था। मैंने इंस्पेक्टर टाउन से उन लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट मांगा है, हम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे। उन्हें रात में लगभग 10:30 बजे पैदल गश्ती पे निकल जाना था और लगभग मैंने चेक किया है 11:55 में चेक हमने किया था। तो लापरवाही सामने आई है, उस पर कार्रवाई श्योर करेंगे। देखिए, दीपावली छठ को लेकर के कल मैंने सभी थाना प्रभारियों के साथ, DSP साहब के साथ, इंस्पेक्टर साहब साथ एक VC मीटिंग भी मैंने किया है। एक पिछले क्राइम मीटिंग में चर्चा मैंने किया था और उसकी क्राइम मीटिंग के बाद पुलिस मुख्यालय से विभिन्न विभागों से जो भी इससे कंसर्न है, जो ये दीपावली और छठ को लेकर काफ़ी गाइडलाइन मिला है हमें। तो हमने उस सारे पत्रों का भी पढ़ करके आपस में चर्चा किया ताकि हमारे सभी थाना प्रभारी अपडेट हो जाएं, सेंसिटाइज हो जाएं और जितनी तैयारियां अपेक्षित है पुलिस साइड से हम लोग करेंगे। इसके अलग से हम लोग जॉइंट ऑर्डर भी निकालेंगे, जिसमें दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। छठ में मैंने कहा है कि सभी थाना प्रभारियों को खतरनाक घाट का अभी से चिन्हित करना शुरू कर दें और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करें, गाँवों में माइकिंग करें, ताकि वो लोग पहले से जान जाए ग्रामीण ये फलाना घाट, छठ घाट जो खतरनाक है, वहाँ छठ घाट पूजा नहीं करें। जिस घाट पे पूजा करनी है वहाँ पर सिविल साइड से संपर्क कर करके वहाँ प्रॉपरली बैरिकेडिंग हो जाए, लाल पताका हो जाए, फ्लैग्स लग जाए कि गहरा पानी आगे नहीं जाए, घाट पे बम पटाखा ना छूटे, उस पर ध्यान रखने के लिए मैंने कहा है। बहुत सारे व्रती आते हैं, रास्ते में कोई सेंसिटिव जगह नहीं हो कम्युनली, वो देख लें। जो कमज़ोर तबके के लोग आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो वो देख लें। दिवाली में कहीं से भी अवैध रूप से जो पटाखा का संग्रहण होता है उसको देख लें। ये सारे निर्देश मैंने दिया है। यहाँ तक कहा है कि जो लोकल जो लोग होते हैं पूजा कमेटी के, उनसे संपर्क करके घाटों में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करावें, कंट्रोल रूम का निर्माण करने का है ताकि वहाँ पर यदि किसी को कोई समस्या आती है तो लोग वहाँ पर जाएँ। मेडिकल कैंप लगाने को कहा है।
ये सारी गोताखोर की व्यवस्था हमने पहले से कह रखा है कि आप गोताखोर सूची बना, जो लोकल गोताखोर सूची बना लीजिए। उसका वो अलग है, SDRF NDRF के अलावा जो लोकल व्यवस्था मैंने कहा थाना प्रभारी को CO साहब से संपर्क कर लीजिए। जो लोकल गोताखोर है उनका नाम मोबाइल नंबर ले लीजिए। उस दिन लोकल नाव की व्यवस्था होगी, हम लोग CO साहब से लेंगे। ये अलावे व्यवस्था है SDRF से NDRF से, वो प्रॉपर जो ट्यूब वगैरह लेकर के नाव लेकर के गश्ती लगातार वो करते रहेंगे। यानी हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि छठ व्रतियों या दिवाली में कहीं से या काली पूजा को लेकर के भी कहीं से कोई समस्या नहीं आए। दुर्गा पूजा हम सफलतापूर्वक किया था। पूरा भरोसा है कि हम जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके सहयोग से, जो दंडाधिकारी उनके सहयोग से काली पूजा, दिवाली और छठ पूजा भी अच्छे से वो संपन्न कराएंगे। कार में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया। हाँ, ये बात सही है कि ये 4 दिन पहले एक टाउन थाना में केस रिपोर्ट हुआ था लूट का। उसमें कोई ट्रक ड्राइवर वहाँ ट्रक लगा के सो गया था। ये माल उतारने आया था, कोई गाड़ी ख़राब हो गई थी। लगभग 2-2:30 बजे रात में 3-4 लड़के आता है, हथियार के बल पे उसे पैसा, एक गाड़ी से मोबाइल, 2 गाड़ी से लूट हुआ, मोबाइल में लूट लिया। तो हम अगले दिन हम खुद PO पर गए थे, SDPO थे और टाउन थाना प्रभारी से भी थे और अन्य पदाधिकारी थे। तो वहाँ जो सबसे जो गंभीर बातें हमें लगी, केस हुआ ठीक है, सब डिटेक्शन करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, बरामदगी करेंगे, लेकिन उससे भी गंभीर बातें जो लगी जो काफ़ी पीड़ादायक थी। वहाँ के लोगों ने 25-30 जितने लोग थे सबों ने एक स्वर से कहा कि सर ये यहाँ घटनाएं बराबर होती है। कभी मोबाइल छीन लेता है, कोई रुपया ले लेता है, और सभी रनिंग ड्राइवर सब है जो ट्रक से आता है, वहाँ पर कभी टायर ट्यूब फेल कर गया तो टायर ट्यूब बनाने के लिए मामूली मरम्मत में गाड़ी रोकता है, उससे पैसा ले लेता है और ये कांड थाना में दर्ज नहीं होता है। लोगों ने कहा कि सर आज से 15-20 दिन पहले हम लोग कई संख्या में थाना पर गए थे और वहाँ हमें धुतकार के भगा दिया गया। ये गंभीर मसला है। मैं तुरंत थाना गया, मैं कहा तुम थाना आओ मेरे साथ और पहचान करो ये कौन पदाधिकारी है। थाना पर जो उपस्थित पदाधिकारी थे पहचान कराया गया, SI राजेश कुमार की पहचान हुई। हमने फिर रिपोर्ट लिया थाना प्रभारी से, उसके आधार पे मैंने सस्पेंड किया है। और ये आपके माध्यम से सभी, वैसे मैंने सभी थाना पर कह भी दिया, मैंने कल मीटिंग भी किया है, स्पष्ट कह दिया घटना घटे ना घबराएं। घटना उन्होंने नहीं किया है, घटना के क्रिमिनल किया है, आप कांड दर्ज कीजिए। आपको क्रिमिनल ने चैलेंज दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आप केस डिटेक्ट कीजिए, उस पर एनर्जी लगाइए, ना कि पब्लिक को दुत्कार के भगा दीजिए। और हमें कोई शिकायत यदि मिलेगा पब्लिक की ओर से, थाना प्रभारी ने बदतमीजी की है, मेरी बात को नहीं सुनी गई है, तो थाना प्रभारी नहीं रहेंगे वो, क्योंकि समस्या आएगी नहीं। ये कार्रवाई करना पड़ेगा, मेरा स्पष्ट मैसेज दे दें। फतेहपुर घाट हुए, तिनटंगा, गोपालपुर, बटेश्वर हुआ, मधेपुरा के यहाँ विजय घाट है, इस सब जगहों पे विशेष निगरानी की व्यवस्था नहीं, है। देखिए आपने सही कहा कि विशेषकर जो महादेवपुर घाट है यहाँ पर, जो ये मधेपुरा है या पूर्णिया है या खगड़िया है, ये जो एडजॉइनिंग एरिया मेरा, यहाँ से काफ़ी लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। इसके पूर्व में भी कई मौक़ों पे वो लोग आते थे, हम लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक मैनेज भी किया है। अलग से उसका पार्किंग बनेगा, जहाँ भी TOP के पास पार्किंग बनता है, हम लोग वहीं से ही 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन को प्रवेश को रोक देते हैं, क्योंकि जहाँ गाड़ी और पब्लिक का मिलन होगा वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ से कोई भी गाड़ी हो, पैदल जाते हैं, घाट जाते हैं। और घाट पे भी बैरिकेडिंग और प्रॉपर माइकिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि लोग गहरे पानी में ना जाएं। और आपसे मेरा अनुरोध भी होगा आपके माध्यम से उन सभी तमाम लोगों से, जो भी अपने बच्चों को लाते हैं, या तो बच्चे को नदी में उतरने ना दें। यदि गंगा नहाना आप समझते हैं, गंगा नहाना बच्चों का भी, तो जो बड़े आदमी हैं अपने सामने में उसका हाथ पकड़ करके नहवावें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अपना अलग से नहाने वो लगते हैं और घटनाएँ कई घट चुकी हैं, कई घटनाएँ घट चुकी हैं। तो ये यदि हम पहले से अलर्ट रहेंगे तो कोई घटना हम रोक सकते हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरह से रहेगा सर? देखिए, हर साल हम लोग का ज्वाइंट ऑर्डर, हालांकि 2 साल से कोरोना था, लेकिन जो विगत साल मैंने देखा है, अध्ययन किया है, उसके अलावा हमें जहाँ भी महसूस होगी ज़रूरत, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि कोई फोर्स की कमी नहीं है, अच्छा बंदोबस्त रहेगा। होमगार्ड चौकीदार से भी सहयोग लिया जाए। यस, वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि मेरा चौकीदार कहीं भी किसी DAP से, होमगार्ड से कम नहीं है। जो नए नए बहाल हुए हैं बहुत उत्साही हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, और मैं एक प्रॉपरली ग्रुप भी बनाया हूँ। मैंने काम को मतलब नज़दीक से मैं कर रहा हूँ अनुसंधान, बहुत बेहतरीन चौकीदार लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा यह है कि DAP, होमगार्ड, चौकीदार को मिला करके
डिप्लॉय करेंगे, या वैसे जहाँ पर जैसी होगी ज़रूरत वहाँ उसे फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। दीपावली, धनतेरस हो, काली पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, लोग के बाजार में काफ़ी जाम रहती है नौगछिया टाउन में, उसको लेकर के देखिए, नौगछिया जो बाज़ार का बनावट है, एक जाम के लिए दोषी वो भी है। इसमें पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। आज से जो 50 साल जो पहले रोड था, आज भी वही रोड की चौड़ाई है। गाड़ियाँ उस अनुपात में कई गुना गाड़ियाँ बढ़ गई, लेकिन तो भी जो हमारे पास उपलब्ध बल है उसको हम सभी को लगाते हैं और भरसक कोशिश करते हैं कि स्मूथ ट्रैफिक हो, किसी को कोई आम दिक्कत नहीं हो। इसमें आप लोगों से मेरा सहयोग होगा ना, अनुरोध होगा कि जो नौगछिया स्टेशन साइड से पब्लिक जाने वाले हैं, यदि वो गाड़ी को स्टेशन जो सामने प्रांगण बना हुआ है वहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं, या आपका जो कलवलिया धार जो सामने खाली ज़मीन पड़ा वो हम लोग लगभग पिछले 1 अप्रैल से अब तक 30 सितंबर तक जितने कांड दर्ज हुए हैं, SR नॉन SR, उसका निष्पादन, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब तक देखिए, कुल 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 388 SR कांड हुआ है और 947 नॉन SR कांड हुआ है, यानी कि कुल 1335 कांड दर्ज हुआ। हम लोगों ने इस अवधि में अब तक 364 SR केस, 985 नॉन SR केस, कुल कांड 1349 हम लोगों ने निष्पादन किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा अधिक निष्पादन नहीं हुआ है, जितना कांड दर्ज हुआ था इसे हमें और अधिक करना चाहिए था। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें और सुधार हो कांड के निष्पादन के मामले में। देखिए, मुख्यालय के द्वारा 2 टीम गठन किया गया था, ALTF और बजरा। ALTF हुआ एंटी लीकर टास्क फोर्स, और बजरा हो गया जो विशेष कांड है, हत्या है, हत्या का प्रयास है, पुलिस पे हमला है, SC ST है, अन्य जो SR केस है उसमें गिरफ्तारी के अलग जवाबदेही बजरा को दिया गया, तो अलग से गाड़ियाँ फोर्स दिया गया है, वो भी रेड लगातार करता है। तो उसके द्वारा, बजरा के द्वारा इस अवधि में अप्रैल से लेकर अब तक कुल 164 अरेस्टिंग किया है। ये थाना के अरेस्टिंग के अलावे है, जिसे बजरा अरेस्टिंग करता है। उसी प्रकार यदि थाना की बात जोड़ें तो कुल अरेस्टिंग अप्रैल से अब तक 1097 अरेस्टिंग हुआ, जिसमें से कि 164 बजरा ने अरेस्टिंग किया है। इसी अवधि में जो ALTF गठन किया गया है उसका भी आंकड़ा है उपलब्धि का। इनके द्वारा जो भी गिरफ्तारियां की गई हैं, बरामदगी की गई हैं, अब तक 113 कांड दर्ज हुआ है अप्रैल से लेकर के सितंबर तक में, जिसमें से 1101 लीटर देसी शराब, लगभग आपका 1500 विदेशी शराब बरामद हुआ है, 6 वाहन जब्त हुआ है और 173 लोग 173 लोगों की गिरफ्तारी भी किया है। यह है ALTF का उपलब्धि। इसमें थाना द्वारा अलग जो शराब बरामदगी हो रही है तो वो अलग है, ये केवल ALTF का उपलब्धि है। ये विगत 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक